नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं contributors.com। दोस्तों, जैसा कि इस लॉकडाउन के अंदर ऑटो और टैक्सियों को पूरी तरह बंद किया गया है, तो मैं इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूँ, जहाँ पे लॉकडाउन को तोड़कर एक ऑटो चालक कुछ सवारियों को लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आता है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो लॉकडाउन को तोड़ने पर मजबूर हो गए। तो आइए हम बात करते हैं इन ऑटो चालक से। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आत्माराम। आत्माराम जी, ये बताइए कितने साल से ऑटो चला रहे हैं आप? सर मैं 30 साल से चला रहा हूँ ऑटो। 30 साल से ऑटो चला रहे हैं। आपको पता है कि लॉकडाउन के अंदर ऑटो अभी नहीं चल रहे हैं, तो आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ऑटो लेके आए हुए हैं। सर ये देखो हमारी मजबूरी है, क्योंकि केजरीवाल जी ने बोले थे कि 5-5 हज़ार रुपये देंगे। सर हमारे पैसे तो 5 हज़ार आए नहीं। ये हमारा लाइसेंस है, डीएल बैज है, गाड़ी नंबर ये ना तो मैं 5 हज़ार है ना मेरे अकाउंट में है मेरा। अब मजबूरी में सर 1.5 महीने के बाद जो ना मैंने ऑटो निकाला हुआ सर आज मैंने। केजरीवाल साहब टीवी पे आके कम से कम 10 बार ये बोलते हैं कि हमने ऑटो वालों के खाते में 5-5 हज़ार रुपया डाल दिए। आप बोल रहे हैं कि नहीं डाले। सर एक नंबर का झूठा आदमी केजरीवाल है। हमारे ऑटो सकरपुर स्टैंड पे कम से कम 40 ऑटो वाले हैं और 40 ऑटो वाले में 4 आदमियों के पैसे आए हुए हैं, बाकी 36 आदमी के पैसे नहीं आए। मैं उनकी सबकी आपको नाम लेकर बता सकता हूँ सर। 36 आदमी के सर पैसे नहीं आए, मैं 4 आदमी के पैसे आए हैं सकरपुर चौक से। जिस हिसाब से लॉकडाउन ये 2 महीने से कंप्लीट होने जा रहा, ऑलमोस्ट 25 तारीख से शुरू हुआ था, पहला 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के रूप में शुरू किया था। उस हिसाब से लेके अभी तक लॉकडाउन में आपने अपना परिवार किस हिसाब से चलाया? सर जब जो पैसे मेरे पास थे, जब तक तो मैं गाड़ी चलाता रहा। जब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे, बिल्कुल मतलब बस वो पैसे नहीं बचे, तो फिर मुझे रोड पे मजबूरी में ऑटो लेकर निकलना पड़ा। आपको किसी बीच में पुलिस वालों ने या ट्रैफिक वालों ने नहीं रोका? नहीं सर, 1-2 जगह पुलिस वालों ने रोका। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहा हूँ, मैंने कहा नई दिल्ली जा रहा हूँ स्टेशन। बाकी कुछ बोले नहीं, कुछ बोले नहीं। नहीं सर। मतलब इंसानियत के नाते उन्होंने आपको बोला कि आप ले जाओ और अपना काम चलाओ। नहीं, उन्होंने टिकट दिखाया मेरे पास। जो सवारी थी वो बोले कि मतलब हमारे पास टिकट है सर, हमारे पास हम किससे जाएँ, ना बस चल रही ना मेट्रो चल रहा है ना टैक्सी है। इनका एक ऑटो का सहारा था, वो गली के आदमी थे सकरपुर से। अच्छा, तो वो इस वजह से आ गए। अच्छा, मतलब आपके साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सवारी थी, इसीलिए आप उनको लेकर हाँ यहाँ जी पर हाँ जी आ गए। हाँ जी। आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से? मैं सर जी, हम क्या अगर गरीब आदमी हो, हमको 5-5 हज़ार दे दें अगर ना, हमारे अकाउंट में पैसे आ जाए, तो हम बिल्कुल रोड पे गाड़ी नहीं निकालेंगे सर जी। हम जब क्योंकि हमारे जब खर्चे के लिए जब पैसे नहीं बचेंगे, हम रोड पे निकलेंगे। भीख तो सर मांग नहीं सकते हम। हाँ जी, हाँ जी। ये केजरीवाल जितना बोल रहा ना सर, बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि 5-5 हज़ार दे दिए। आज अगर सर्वे करवा लिया जाए ना, तो मुश्किल को 1,10,000 ऑटो है दिल्ली के अंदर, और 1,10,000 में इसने 10,000 ऑटो के पैसे नहीं डाले होंगे इसने। सर आप बोले 1,10,000 ऑटो वाले हैं, 10,000 में भी पैसे नहीं डाले होंगे। जी हाँ, आप चेक करवा लीजिए सर, 10,000 लोगों के पैसे नहीं आए में सर। सर टीवी पे आके बोल रहे हैं कि हमने ऑटो वाले कम से कम आधे, और जितने दिल्ली में ऑटो वाले हैं आधे लोगों को हमने पैसे डाले। सर चेक कराओ ना उसको आप ऑडिट कराइए ना उसकी, जब मालूम पड़ेगा किसने केजरीवाल ने पैसे डलवाए हैं। ऑडिट कराया जरा। तो आपका कहने का मतलब उन्होंने पैसे नहीं डाले? बिल्कुल नहीं डालेंगे साहब। लाइसेंस दे रहा है, अभी 2 महीने पहले रिन्यू करवाया लाइसेंस। क्या कह रहा है, ये लाइसेंस तुम्हारा ये है ही नहीं। अच्छा, हाँ, ये लाइसेंस दिखा रहा, करा लाइसेंस ही तुम्हारा नहीं है। अभी 2 महीने पहले हमने लाइसेंस रिन्यू करवाया हुआ है। अच्छा। 20 साल पुराना लाइसेंस है मेरा। हाँ हाँ। वही उस पे लाइसेंस नेट पे मतलब दिखाई नहीं रहा कि नेट बेकार है लाइसेंस। अच्छा, तो उनका कहना है कि लाइसेंस अनऑथराइज है। हाँ जी। ये पुलिस वाले बोल रहे हैं? नहीं, वो जो दिल्ली की वेबसाइट, ट्रांसपोर्ट वेबसाइट थी। अच्छा। उस पे मतलब ये लाइसेंस मेरा नहीं आ रहा है। अच्छा, उस वेबसाइट पे आज आपका लाइसेंस नहीं? दो कंप्लेंट डाल रखी मैंने। अच्छा। एक केजरीवाल पास, एक गहलोत के पास, अच्छा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास। जी जी। हाँ जी सर। तो अभी तक इसका कोई रिस्पांस नहीं आया? अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया सर। दिल्ली की सरकार के अलावा सेंट्रल की सरकार भी है, मोदी भी है यहाँ पर। मोदी जी से आप क्या चाहते हैं? सर मोदी तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मोदी। और मैं तो भगवान से दुआ बनाऊंगा कि मोदी को हमारी उम्र लग जाए, मोदी को, मतलब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी। अच्छा। हाँ जी। हमारे इलाके में, सकरपुर इलाके में राशन भी बांट रहे हैं, दाल चावल सब किटें बांट रहे हैं, सामान दे रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से? हाँ जी, पूरा सहयोग मिल रहा है जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सारी सुविधाएं आपको पहुंच रही हैं? बिल्कुल मिल रही सर, पूरी सुविधाएं मिल रही। अच्छा। हर चीज की। तो आप चाहते हैं कि सेंटर में अभी मोदी रहें? बिल्कुल, सेंटर में भी रहे और केंद्र में भी रहे और राज्य में भी रहे। हम तो कह रहे हैं मोदी राज्य में भी रहे। सर राज्य में लाने का मौका था
उस टाइम आप ऑटो वालों ने ही अरविंद केजरीवाल को नहीं वोट दिया। सर, ये तो 2-4 बिहारियों ने जो ना सर वो बना दिया इसको, बाकी ऐसा कोई नहीं। हमारे जैसे साहब सिर्फ जो ना मोदी को चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को। मैं नहीं चाहता सर केजरीवाल जी को। झूठा आदमी केजरीवाल सर, बिल्कुल झूठा है सर। मेरी आवाज़ सर पहुंचा देना, क्योंकि ये जो 5-5 हज़ार थे ना, किसी को पैसे नहीं आए सर। आप इसकी ऑडिट करा लेना सर, ऑटो वाले पूछते रहना किसी को पैसे नहीं आए सर जी। चलिए ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं contributors.com। दोस्तों, जिस हिसाब से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आने के लिए लोगों को सवारियों की दिक्कत हो रही थी, आज ऑटो वाले बिना लॉकडाउन की परमिशन के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद हैं, आए हुए हैं लॉकडाउन को तोड़कर। जब मैंने उनसे पूछा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, ऑटो चलने की परमिशन नहीं है, तो उन्होंने बोला है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार की ने बोला था कि प्रत्येक ऑटो वाले के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपया दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मुश्किल से 4,000 ऑटो वालों के अकाउंट में पैसा गया है, जबकि 1,10,000 टोटल ऑटो दिल्ली में हैं, लेकिन उन किसी के भी अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया है। बस ये केजरीवाल के केवल खोखले वादे हैं। तो जैसा कि केजरीवाल बार बार आके टीवी पे बोलते हैं कि सभी ऑटो वाले के अकाउंट में पैसे पहुंच गए हैं, तो आपने देखा कि जिस तरह से इस ऑटो वाले ने बात किया है, तो इससे दिल्ली सरकार की सारी पोल खुल गई है। तो आगे के अपडेट के लिए भी देखते रहिए contributors.com। नमस्कार।